जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम आप लोगों को विंडोज़ डेस्कटॉप की कुछ विशेषताओं को बताने जा रहे हैं जो मुख्य रूप से कॉमनली ज़्यादातर यूज किया जाता है। यह किसी भी विंडोज़ में आप यूज कर सकते हैं। विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 सभी में काम करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये डेस्कटॉप दिखाई दे रहा, इसमें आपको लेफ्ट साइड बहुत सारे आइकन दिखाई दे रहे हैं। इन आइकन के कितने प्रकार हैं ये सभी हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों इसमें से हम किसी भी आइकन पर जब क्लिक कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इसके चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट हो जा रहा है। इससे क्या पता चल रहा? इससे यह पता चल रहा है कि यह जो आइकन है यह सिलेक्टेड है, यह सिलेक्ट हो चुका है और जैसे ही हम बाहर क्लिक करते हैं तो इसका सिलेक्शन हट जाता है। तो किसी भी आइकन को या फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए आप उस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसमें अगर इस तरह से बाउंड्री दिखाता है तो वह सिलेक्टेड फाइल कहलाएगा। इसी तरह से इस आइकन को बड़ा या छोटा करने के लिए हम आप लोग को पहले वीडियो में बताए हैं व्यू में जाकर के लार्ज आइकन और स्मॉल आइकन। आज हम आप लोग को एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। इस आइकन को बड़ा या छोटा करने के लिए आप कंट्रोल बटन को प्रेस करके माउस के स्क्रॉल बटन को अप की ओर ले जाएंगे तो आइकन आपका बड़ा होते जाएगा, जैसे कि आप डेस्कटॉप पर देख पा रहे हैं। और डाउन की तरफ ले आएंगे तो यह आइकन आपका छोटा होते चल जाएगा। तो इस तरह से हम आइकन को बड़ा या छोटा जितना चाहे उतना कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब दोस्तों इस आइकन के शॉर्टकट को बनाने हम आप लोग को बताए थे। आइकन को शॉर्टकट बनाने के लिए हमें उस आइकन पर लेफ्ट क्लिक करना रहता था। जैसे कि हमें पेंट का शॉर्टकट तैयार करना है तो उसके लिए हम उसके मेन फाइल में जाते थे और मेन फाइल में जाने के बाद कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट शॉर्टकट करते थे। तो इससे इस एप्लीकेशन का शॉर्टकट रेडी हो जाता है। तो यह एक तरीका है। इसके अलावे हम एक ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने पेंट को ड्रैग किया और डेस्कटॉप पर ड्रॉप कर दिए तो इससे एक और आपका शॉर्टकट बन गया। तो इस तरह से भी हम लोग शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी आइकन का। दोस्तों कंप्यूटर के कुछ मुख्य सिस्टम आइकन्स होते हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे कि ये यूजर का आइकन होता है, इस पर क्लिक करने पर यूजर के सारे फाइल्स यहाँ पर खुल जाते हैं। यह टूल स्टार्ट मेन्यू में भी होता है जहाँ से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मनोज सर का फाइल दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम जो भी डॉक्यूमेंट में या पिक्चर में सेव करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो उन सभी को दिखाता है। तो इसके बारे में हम आप लोग को थोड़ी देर में पूरी डिटेल बता रहे हैं। इसके बाद आता है माई कंप्यूटर या कंप्यूटर। तो यह माई कंप्यूटर को जब आप ओपन कीजिएगा तो इसमें डिस्क के रूप में आपको बहुत सारे ड्राइव दिखाई देते हैं। यह ड्राइव क्या होते हैं? ये हार्ड डिस्क के ही अलग अलग पार्टीशन होते हैं। इसमें हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वह हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर हो जाता है, जो कि कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पार्ट है। माई कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर से जुड़े सभी डिस्क, ड्राइव, कैमरा, स्कैनर तथा अन्य हार्डवेयर डिवाइसों की सूचना प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। हार्ड डिस्क को ही ड्राइव कहते हैं। दोस्तों हमारा जो हार्ड डिस्क होता है, जो सीपीयू के अंदर होता है, जो मुख्य मेमोरी के रूप में काम करता है, वह डिवाइस ही यहाँ पर ड्राइव के रूप में हमें दिखाई देता है, जिसे अलग अलग पार्ट में पार्टीशन करके हम लोग रखते हैं। जैसे ड्राइव सी, डी, ई, एफ, जिसमें ड्राइव सी मुख्य रूप से अनिवार्य रूप से रहता है। बाकी के ड्राइव को हम लोग क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ड्राइव सी विंडोज का स्पेशल ड्राइव होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विंडोज का लोगो भी लगा हुआ है इस ड्राइव पे। तो ड्राइव सी कंप्यूटर द्वारा ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया जाता है, जिसमें कंप्यूटर के सभी एप्लीकेशन और विंडोज प्रोग्राम इंस्टॉल्ड रहते हैं। इसके अलावा बाकी के ड्राइव में हम अपने सुविधा अनुसार अपने डेटा को रख सकते हैं। यह स्पेशल प्रोग्रामों के लिए होता है। उसी तरह से कंप्यूटर के जस्ट नीचे आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा है। यह भी कंप्यूटर का रियल आइकन होता है।
या सिस्टम आइकन होता है, इसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। यानी कि इंटरनेट को ओपन करने के लिए, इंटरनेट के एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए इस नेटवर्क का यूज किया जाता है। और लास्ट है रिसाइकल बिन, यह भी रियल आइकन यानी कि सिस्टम आइकन के अंतर्गत आता है। इसे कंप्यूटर का डस्टबिन भी कहा जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर के फाइल को रिसाइकलिंग करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव से या किसी भी फोल्डर या फाइल से हमारा कोई भी डेटा बाय मिस्टेक या हमारे द्वारा ही डिलीट हो जाता है, तो उसे हम वापस लाने के लिए रिसाइकल बिन का यूज करते हैं। यहाँ पर आप उस आइकन को राइट क्लिक करके रीस्टोर कर देते हैं, तो वह जहाँ से डिलीट हुआ है वापस उसी स्थान पर चला जाता है। लेकिन अगर हम कट करते हैं तो इसे हम अपने अनुसार कहीं पर भी पेस्ट करके रख सकते हैं। और डिलीट से यह हमारे रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो जाता है, यानी कि सिस्टम से पूर्ण रूप से डिलीट हो जाता है। और प्रॉपर्टीज से इसकी जानकारी हमें प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इम्पेटी द रिसाइकल बिन है और रीस्टोर द आइटम्स है। यदि हम रीस्टोर द आइटम्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे रिसाइकल बिन में जितने भी फाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी ऑटोमेटिक रूप से अपने आप अपने जगह पर रीस्टोर हो जाएंगे जहाँ से यह डिलीट हुए हैं। और इम्पेटी द रिसाइकल बिन करते हैं तो ये पूरे रिसाइकल बिन इम्पेटी हो जाएगा, खाली हो जाएगा और ये सभी फाइल एक बार में ही परमानेंट डिलीट हो जाएंगे। तो इसे आप अपने तरीके से रीस्टोर या इम्पेटी कर सकते हैं, या 1 बाय 1 भी हम रीस्टोर या डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी डेस्कटॉप के निचले हिस्से में आपको एक लंबी सी पट्टी दिखाई देती है जिसे टास्क बार कहते हैं। यह अलग अलग हिस्सों में होता है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यह स्टार्ट बटन है या इसे विंडोज बटन भी कहते हैं। इसके जस्ट बगल में इंटरनेट एक्सप्लोरर है जिसके द्वारा इंटरनेट कंप्यूटर में चलाया जाता है। यह है विंडोज एक्सप्लोरर। कंप्यूटर के किसी भी फोल्डर को जब आप ओपन करते हैं तो यह ऑटोमेटिक रूप से इसके अंदर स्टोर होता है। इसके जस्ट बगल में मीडिया प्लेयर है। मीडिया प्लेयर में हम लोग सॉन्ग्स, वीडियोज और पिक्चर को प्ले कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। इसके द्वारा इसके जस्ट बगल में आप जो कुछ भी आइकन्स देख रहे हैं यह आइकन पिन है और इसे हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है। किसी भी एप्लीकेशन के आइकन पिन को बनाने के लिए उस एप्लीकेशन पर राइट क्लिक कीजिए और पिन टू टास्क बार का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। लेफ्ट क्लिक करते के साथ ही आपको वह आइकन टास्क बार में दिखाई देने लगेगा एक पिन के रूप में। तो इस तरह से आप टास्क बार में किसी भी एप्लीकेशन का पिन क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन का पिन टास्क बार में क्यों एक्टिवेट किया जाता है? जब भी किसी एप्लीकेशन का यूज आप ज़्यादातर करते हैं जिसे बार बार ओपन करना होता है, तो वैसे एप्लीकेशन को हम लोग टास्क बार में पिन बनाकर रख सकते हैं। और किसी भी पिन को वापस हटाने के लिए उस पर राइट क्लिक करेंगे और अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार पे क्लिक कर देंगे, तो वह पिन जो है हमारे टास्क बार से हट जाता है। तो इस तरह से आप टास्क बार पे पिन बना सकते हैं और हटा सकते हैं, और क्यों इसे बनाते हैं यह भी आप समझ चुके हैं। इसके जस्ट बगल में ये आइकन पिन के हटाने के बाद आपको जो जगह दिखता है इसको स्पेस बार कहते हैं। और यहाँ पर आप डेस्कटॉप देख पा रहे हैं, यह एक डेस्कटॉप टूल है जिसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि यह कैसे बनाया जाता है। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग पूरे डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल होता है और यहाँ से हम पूरे डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। तो इस टूल बार को आप एक्टिव भी कर सकते हैं और इसे डीएक्टिव भी कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आपको शो हिडन आइकन दिखाई देता है। इसमें हिडन रूप से जितने भी एप्लीकेशन वर्क करते रहते हैं वह सभी शो करता है। इसके जस्ट बगल में वॉल्यूम होता है जहाँ से हम लोग वॉल्यूम को अप या डाउन कर सकते हैं। इसमें मिक्सर भी होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर के सभी वॉल्यूम एक्टिव हो जाते हैं और इसी वॉल्यूम के अनुसार हम अपने पूरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। अलग अलग सभी का साउंड को अप डाउन कर सकते हैं। इसके बाद नेटवर्क होता है जहां से यह दिखाता है कि आपका सिस्टम नेट से कनेक्टेड है या नहीं है। यहाँ पर अगर कट का साइन दिखाएगा तो आपका
कनेक्टेड नहीं रहेगा, लेकिन इस तरह से अगर नेटवर्क दिखाएगा तो आपका सिस्टम नेट से कनेक्टेड है। इसके जस्ट बगल में आपको फ्लैग दिखाई देगा। फ्लैग एक तरह का नोटिफिकेशन एरिया होता है जहाँ से कंप्यूटर में जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वह शो करते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके जस्ट बगल में डेट एंड टाइम है। यहाँ से हम लोग डेट एंड टाइम को चेंज भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। चेंज करने के लिए चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है, फिर चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी डेट रखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। ओके करते के साथ ही यह डेट चेंज हो जाएगा। इस तरह से डेट एंड टाइम को हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। टाइम को चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, हमें अभी नहीं करना है इसलिए हम इसे कैंसिल कर देते हैं। और इसके जस्ट लास्ट में आपको शो डेस्कटॉप का एक टूल दिखाई दे रहा है। यह क्या काम करता है कि आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप पर लाने का काम करता है। जैसे कि हमें डेस्कटॉप पे आने के लिए इसको क्लोज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा। हम चाहते हैं इसे बिना टच किए, बिना मिनिमाइज किए हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आ जाएं, तो इसके लिए हमें शो डेस्कटॉप आइकन का यूज करना होता है। इस पर क्लिक करते ही यह ऑटोमेटिक मिनिमाइज कर देता है और आपको डेस्कटॉप पे ला देता है। इस तरह से बहुत सारे अगर आइकन, बहुत सारे एप्लीकेशन यदि आप ओपन करके रखे हैं और आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप शो डेस्कटॉप टूल का यूज कर सकते हैं। दोस्तों हम पेंट को क्लोज कर देते हैं। अब इस टास्क बार को हम चाहते हैं कि इसका लोकेशन को बदल दें, तो इसके लोकेशन को बदलने के लिए हम मैनुअल तरीके से आप लोगों को प्रॉपर्टीज में जाकर के बताए थे कि यहाँ से आप इसे बॉटम और टॉप लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को इसको शॉर्टकट बताएंगे कि शॉर्टकट रूप से इसे कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये लॉक द टास्क बार को पहले हटा देना है। अब हटाकर ओके कर दिया। अब हम इसे ऊपर ले जाना चाहें तो ऊपर चला जाएगा, लेफ्ट साइड लाना चाहें तो लेफ्ट साइड में ले जा सकते हैं या राइट साइड में ले जा सकते हैं। इसे भी हम लोग जिधर चाहें उधर मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग टास्क बार का लोकेशन बदल सकते हैं क्विकली। यहाँ पर हम आप लोगों को बताए थे कि 3 भाग में आपका जो टास्क बार होता है, तो ये देखिए 3 भाग में यहाँ पर आपको दिखा रहा। पहला जो है स्टार्ट बटन और इसके जस्ट बगल में आपको डॉट डॉट दिखा रहा, तो ये एरिया जो हमारा होता है स्टार्ट बटन का हो जाता है। इसके बाद इधर का जो एरिया है यहाँ तक ये स्पेस बार का एरिया आता है, स्पेस बार कहलाता है या खाली जगह होता है। इससे हम कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वह कंटिन्यू रूप से स्टोर होता है। और उसके बाद का इधर का हिस्सा सिस्टम टूल या सिस्टम ट्रे कहलाता है। तो ये 3 हिस्सों में हमारा टास्क बार होता है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसे हम जैसे ही लॉक करेंगे तो इसे हम लोग अप डाउन करके बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो हम इसे वापस लॉक कर देते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, लॉक द टास्क बार करेंगे और अप्लाई कर देंगे ताकि यह इधर उधर डेस्कटॉप का जो ये टास्क बार है ना हो सके। अब यह जो आप स्टार्ट बटन देख रहे हैं इसे ही विंडोज बटन भी कहते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में बॉक्स खुला हुआ दिखाई देता है। इस बॉक्स को स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। स्टार्ट मेन्यू 2 हिस्सों में होता है। लेफ्ट साइड वाइट कलर में, जिसमें कंप्यूटर के सभी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और प्रोग्राम लिस्ट बाय में दिखाई देते हैं। इसके द्वारा किसी भी एप्लीकेशन को ओपन किया जा सकता है। और राइट साइड में ग्रे कलर में आपको बहुत सारे टूल्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं। और इस पर जब हम होल्ड रख रहे हैं कुछ देर तक तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आइकन उसके बदल जा रहे हैं। तो ये सभी सिस्टम आइकन या रियल आइकन कहलाते हैं। इसके भी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका आइकन भी हम लोग डेस्कटॉप पे तैयार कर सकते हैं। यह सिस्टम आइकन के अंतर्गत आता है। इसमें मनोज सर का जो फाइल आपको दिखाई दे रहा है यह यूजर का फाइल होता है। इस पर जब आप जाएंगे तो आपको ऐप डेटा कॉन्टैक्ट, जिसमें हम लोग कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। डेस्कटॉप डाउनलोड, डेस्कटॉप में डेस्कटॉप के सारे फाइल आपको दिखाई दे देते हैं। डाउनलोड में जो भी फाइल आपने नेट से डाउनलोड किया है वह यहाँ पर दिखाई देता है। फेवरेट में, जिसका हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं या फेवरेट में सेव करके रखते हैं, वह होता है। लिंक में यहाँ पर सभी के लिंक शो करते हैं। माई डॉक्यूमेंट कंप्यूटर का एक तरह का डिफ़ॉल्ट
सेविंग फोल्डर होता है जिसमें हम किसी भी एप्लीकेशन से कोई भी डेटा बनाते हैं तो वह ऑटोमेटिक रूप से यहाँ पर स्टोर होता है। इसके बाद है माई म्यूजिक। आप किसी म्यूजिक को बनाते हैं म्यूजिक सॉफ्टवेयर से तो वह यहाँ पर सेव हो जाएगा। माई पिक्चर, आप पेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, जैसे कि हमने ये बनाया है तो ये ऑटोमेटिक रूप से यहाँ पर माई पिक्चर में सेव होता है। उसी तरह से वीडियोज क्रिएट करते हैं तो माई वीडियो में क्रिएट होगा। सेव्ड गेम, आपके सिस्टम के द्वारा जो भी गेम दिए जाते हैं वह गेम इसके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर सर्च बॉक्स है जहाँ पर हम लोग जो भी डेटा को सर्च करते हैं वह शो करता है। तो मुख्य रूप से यूजर फाइल में इतने ही फोल्डर होते हैं। इसके बाद माई डॉक्यूमेंट, इसके बारे में हम आपको बता दिए। पिक्चर भी माई पिक्चर जो यूजर फाइल में था वही है, म्यूजिक भी वही है, गेम भी वही है। कंप्यूटर के बारे में हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल एक ऐसा सिस्टम है कंप्यूटर का जहाँ से हम लोग पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम आप लोग को पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे कंट्रोल पैनल को विशेष रूप से समझाएंगे। कंट्रोल पैनल के बाद है डिवाइस एंड प्रिंटर्स। यहाँ से हम लोग कंप्यूटर के जितने भी डिवाइस जुड़े हुए रहते हैं कंप्यूटर के साथ वह सभी दिखाई देते हैं और उसे हम लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और उसके अपने अकॉर्डिंग हम इसे चला सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि WLAN दिखा रहा, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क जहाँ से हमारा नेट कनेक्टेड है। ये आप मॉनिटर का देख पा रहे हैं, कीबोर्ड का हार्डवेयर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे ड्राइवर का देख पा रहे हैं और यहाँ माउस को देख पा रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हमारे सिस्टम से जुड़ते हैं तो उसका जो ड्राइवर होता है वह यहाँ पर शो करता है। इसके बाद है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में हमारे कंप्यूटर के जो डिफ़ॉल्ट रूप से एप्लीकेशन होते हैं जो कार्य करते रहते हैं वह शो करता है। और लास्ट है हेल्प एंड सपोर्ट। यहाँ से हम लोग कंप्यूटर का जो भी हमारा विंडोज रहेगा, जो जिस भी कंपनी से, उस कंपनी के विंडोज के बारे में हम लोग कुछ भी हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए आपका नेट सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों इधर वाले सारे पैनल आप समझ लिए। आप इधर कोई और हम लोग चलते हैं। इधर आपको सबसे नीचे में सर्च बॉक्स दिखाई देता है जहाँ पे हम किसी भी एप्लीकेशन के नाम को लिख करके उसे सर्च कर सकते हैं और उसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे वर्ड लिखें तो वर्ड से रिलेटेड जितने भी आपके रहेंगे वो सर्च बॉक्स में आ जाएंगे। आप यदि MS वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो इसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप वर्ड पैड को ओपन करना चाहते हैं तो इसे भी ओपन कर सकते हैं। इस सर्च बॉक्स का उपयोग किसी भी एप्लीकेशन, फोल्डर या फाइल को खोजने के लिए किया जाता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि किसी में आपको इस तरह से ब्लैक कलर का एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा। इस ट्रायंगल पर जाते ही कुछ फाइल्स खुल जा रहे हैं। तो ये फाइल इस एप्लीकेशन में बनाए गए कुछ रिसेंट फाइल हैं जिसे यह शो करता है। तो आप किसी भी रिसेंट फाइल को यहाँ से ओपन करना चाहते हैं तो उसे ओपन कर सकते हैं। यह सभी एप्लीकेशन में दिखाएगा जो ज़्यादातर यूज होता है और उस एप्लीकेशन में नहीं दिखाएगा जिसमें यह फाइल क्रिएट नहीं होता है। जैसे टैली में हम लोग फाइल क्रिएट नहीं करते हैं इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा, टाइपिंग में नहीं करते हैं इसलिए यह भी नहीं दिखा रहा, कैरेक्टर मैप में नहीं करते हैं इसलिए इसमें भी नहीं दिखा रहा। और इसमें जितने भी आपको आइकन्स दिखाई देते हैं यह रिसेंट फाइल होते हैं, यानी कि रिसेंटली इसका यूज किया गया होता है तो वह इस लिस्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसके जस्ट ऊपर आप देख पा रहे हैं दो आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो फाइल के आइकन जो हैं यह प्राइमरी आइकन होते हैं, यह नहीं हटते हैं। ये नीचे वाले जो ऑप्शन है ये हटते चले जाते हैं। नया फाइल जैसे ही खुलता है तो यह हट जाता है और नया फाइल यहाँ पर आ जाता है, लेकिन ये ऊपर वाले नहीं हटते हैं। तो हम चाहें तो किसी भी फाइल को इसके अंतर्गत रख सकते हैं। इसके लिए बस आपको वहाँ पे जाना है और इसको ड्रैग करके ऊपर वाले ऑप्शन में मूव कर देना है। तो देखिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम मूव कर दिए, ये लाइन यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। जो आपका एप्लीकेशन ज़्यादातर यूज होता है उससे आप इस ऊपर वाले बॉक्स में रख सकते हैं और नीचे वाले रिसेंट फाइल होते हैं। अब दोस्तों ऑल प्रोग्राम में हम क्लिक करते हैं। ऑल प्रोग्राम में क्लिक करते ही आपको देखिए इधर एक स्लाइडर दिखाई दे रहा है, इसे स्लाइडर कहते हैं। इसके द्वारा हम लोग अप और डाउन करते हैं और यह पूरा जो होता है टूल इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरे टूल को स्क्रॉल बार कहते हैं। ये जो पट्टी दिखाई दे रही है इसे हम लोग पकड़ के अप डाउन कर रहे हैं, इसको स्लाइडर कहते हैं। और इसे
नीचे से ऊपर की ओर जब ले जाते हैं तो यह पॉप अप कहलाता है, और ऊपर से जब नीचे की ओर लाते हैं तो इसे पॉप डाउन कहते हैं। कंप्यूटर के किसी भी एप्लीकेशन में यह स्क्रॉल बार दो ठो होते हैं, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार और दूसरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। यह जो स्क्रॉल बार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह वर्टिकल स्क्रॉल बार है, क्योंकि यह खड़ा है, और जो क्षैतिज रूप में होता है उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। अब दोस्तों हम इधर कंप्यूटर को वापस खोलते हैं। अब आप देख पा रहे कि जब हम कंप्यूटर को खोलें तो इसमें भी आपको बहुत सारे फाइल यहाँ पर दिखाई देने लगे। तो ऊपर वाले को टाइटल बार कहते हैं, और यहाँ पर हम जिस भी फाइल में जाते हैं उसे 1 बाय 1 दिखाने का काम करता है। इसमें इधर के साइड वाले जो भी पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो एरिया यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, इसे नेविगेशन एरिया या नेविगेशन पैनल कहते हैं। और नीचे की ओर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले लाइन, इस नीचे की ओर जो पैनल है इसे डिटेल पैनल कहते हैं। इसमें आपके फाइल या फोल्डर के सभी डिटेल्स दिखाई देता है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर को हम लोग खोले हैं तो यहाँ पर टोटल कंप्यूटर का दिखा रहा वर्क ग्रुप, प्रोसेसर वगैरह। अब हम ड्राइव को ओपन किए और इसमें से किसी भी ड्राइव में हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल 4 आइटम्स दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 फाइल ऑलरेडी है, इसलिए 4 फाइल दिखा रहा। अब इसमें से हम इस पर क्लिक कर दिए तो इसका क्या नाम है इस फाइल का वो दिखा रहा, फाइल टाइप दिखा रहा, फाइल फोल्डर है, और यह किस डेट को मॉडिफाई हुआ है या क्रिएट हुआ है वो डेट दिखाई दे रहा। इसके बाद इसमें प्रवेश करने पर हम किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे देता है। वह डेट मॉडिफाई, डेट क्रिएटेड, उसका साइज क्या है और किस तरह का फाइल है। अब इसमें दोस्तों हम किसी भी फाइल में जब प्रवेश कर रहे हैं, जैसे कि हम कैमरा में आ गए तो आप कैमरा में देख पा रहे हैं कि हमारे मोबाइल के द्वारा जितने भी वीडियोज और फोटोज शूट किए गए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से किसी भी वीडियोज पे हम क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उसका नाम, उसका फाइल फोल्डर, उसका लेंथ, उसकी साइज और फ्रेम विड्थ बता रहा है। और अगर हम यहाँ पे रेटिंग देंगे इसका तो यह रेटिंग भी यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये जो पैनल है, इस पैनल में आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे टूल आपको दिखाई दे रहे हैं। यह भी विंडोज एक्सप्लोरर के ही टूल्स हैं। इसमें यहाँ से हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। जैसे देखिए इस पर क्लिक किए तो एक नया फोल्डर यहाँ पर रेडी हो गया। उसी तरह से यहाँ बर्न पर अगर आप CD वगैरह ब्लैंक डाले हैं तो इसे हम लोग यहाँ से बर्न कर सकते हैं। यहाँ स्लाइड शो के माध्यम से हम इसे देख सकते हैं। देखिए 1 बाय 1 यह प्ले होगा यहाँ पर। तो इस तरह से यह स्लाइड शो के माध्यम से दिखाई देता है। स्केप बटन से आप स्लाइड शो को बंद कर सकते हैं। शेयर विथ से हम इसे किसी भी दूसरे स्पेसिफिक फाइल पर शेयर कर सकते हैं। इंक्लूडिंग लाइब्रेरी में आप डॉक्यूमेंट, म्यूजिक ये सब देख पा रहे हैं। तो इसे हम लोग एक स्पेसिफिक फाइल को हम लोग डॉक्यूमेंट में, म्यूजिक में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसे हम कब करेंगे, अगर वह उससे रिलेटेड है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। यहाँ ऑर्गेनाइज में आप देख पा रहे हैं कट, कॉपी, पेस्ट, अंडो, रीडो, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा। तो इस सभी ऑप्शन का यूज आप लोग जान रहे हैं तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कट कॉपी का नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने किसी को भी अभी तक कॉपी नहीं किया है, सिलेक्ट नहीं किया है। अब देखिए हम सिलेक्ट कर लिए तो कट भी एक्टिव हो गया, कॉपी भी एक्टिव हो गया। तो हम लोग उसे कट या कॉपी कर सकते हैं। कट कॉपी करने के बाद पेस्ट कर सकते हैं, उसे अंडो या रीडो भी कर सकते हैं। हम पूरे को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यह पूरा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद लेआउट है। यहाँ पर हम लोग अलग अलग नेविगेशन पैनल पे इसे लेआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिटेल्स पैनल, प्रीव्यू पैनल और नेविगेशन पैनल आपको दिखा रहा है और यह मेन्यू बार दिखा रहा है। तो यह जो खुला हुआ है हमारा यह मेन्यू बार है। इसमें प्रीव्यू स्लाइड ये जो दिख रहा है यह मेन्यू बार है, यह आपका टूल बार है। और यहाँ सर्च एरिया इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है जहाँ से हम लोग इसमें किसी स्पेसिफिक फाइल को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन है। यहाँ से हम लोग किसी फोल्डर को सर्च कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं
रीनेम कर सकते हैं, यानी कि नाम चेंज कर सकते हैं। रिमूव प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज को रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं और यहाँ से इस ऑप्शन को क्लोज कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरे क्लोज हो गए। हम वापस इस जगह पर आ गए और अब हम इधर के टूल्स को सारे बता दिए। इधर के टूल्स को अब हम लोग समझते हैं। ये जो टूल्स है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम आइकन। तो इसके द्वारा हम इस आइकन्स को एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं, देखिए बहुत बड़ा हो गया, लार्ज कर सकते हैं और मीडियम आइकन कर सकते हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग हम लोग जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। इसके बाद है स्मॉल आइकन, यहाँ पे काफ़ी स्मॉल में हमारा आइकन कन्वर्ट हो जाता है। और लिस्ट में यह लिस्ट बाय में दिखाई देता है, देखिए आप देख पा रहे हैं कि यह लिस्ट बाय में है। और नीचे देखिए आपको एक स्क्रॉल बार आ गया। इस स्क्रॉल बार को क्या करते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। इस वर्टिकल स्क्रॉल बार के द्वारा हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हुए सभी आइकन को देख पा रहे हैं। इसके बाद लिस्ट के बाद जो डिटेल्स ऑप्शन है, यहाँ पर डिटेल के साथ आपको डिस्प्ले करने लगता है। जैसे कि यह फाइल नेम हो गया, यहाँ वो किस डेट को क्रिएट हुआ है वो डेट, यहाँ पर फाइल टाइप और यहाँ पर उसके साइज दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से टाइल्स में जब जाएंगे तो यह टाइल के रूप में आपको दिखाई दे देगा, छोटे छोटे रूप में। और कंटेंट में जाएंगे तो यहाँ पर भी यह पूरे डिटेल्स के साथ आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ नेम, यहाँ फाइल टाइप, यहाँ पर उसके डायमेंशन दिखाई दे रहे हैं, तो किस डेट को किस टाइम को बने हैं, इसका टोटल साइज क्या है, वो सभी दिखाई देने लगते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे रख सकते हैं। हम इसे लार्ज आइकन में ही रख दिए। अब इसके जस्ट बगल में आपको शो द प्रीव्यू पैन दिखाई दे रहा। यहाँ पर क्या होता है, हम जैसे ही शो द प्रीव्यू पैन पे क्लिक करेंगे तो एक पैन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा, जहाँ से हमारा सिलेक्टेड फाइल को वह शो करेगा। आप देख पा रहे हैं शो कर रहा। हम यहाँ से ड्रैग करके इसके ऑप्शन को बढ़ा सकते हैं, यह एरिया को बड़ा कर सकते हैं। आप किसी भी फाइल को देखने के लिए हम उस पर क्लिक करेंगे और वह यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। तो दोस्तों ये सब था हमारा जो कंप्यूटर का मुख्य टूल्स है, जिसे आप यूज करके अपने कामों को आसान बना सकते हैं। हम वापस इसे हटा देते हैं, इस पैनल को वापस हटा दिए। इसके जस्ट बगल में आपको फिर से हेल्प बटन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप विंडोज से संबंधित हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए विंडोज के प्रोग्राम में इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग और कुछ विंडोज के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि कंट्रोल पैनल के टूल्स को हम अब समझाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंट्रोल पैनल को समझेंगे। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आप लोगों को काफ़ी बोर कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।